नमस्कार साथियों। राजस्थान घटनाक्रम पर दिसंबर माह की हमारी ये ई बुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और क्लास हाजिर है आपके सामने। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ था, बीकानेर में आयोजित हुआ था मेगा जॉब फेयर। इससे पहले मेगा जॉब फेयर जोधपुर और जयपुर में आयोजित हो चुका है साथियों। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा, कौन से विभाग द्वारा? कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चर्चा में रही थी। 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी और दोबारा शुरू हुई थी 1 जनवरी 2022 से। बेरोजगारों को 4,000 रुपए प्रति माह और बेरोजगार महिलाओं को 4500 रुपए प्रति माह का भत्ता दिया जाता है। 1 जनवरी 2022 से जब ये योजना शुरू हुई तो इसमें 1,000 रुपए तो बढ़ाए गए। पहले 3,000 थे, फिर 4,000 किए गए। साथ ही कुछ प्रणाली में बदलाव किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई वो ये थी कि आपको प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करना पड़ेगा और वो भी 21 विभाग दिए गए थे, उनमें से किसी एक विभाग में प्रतिदिन 4 घंटे, और 2 साल तक आप इस योजना का क्या ले सकते हैं? लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट साथियों, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड पहले चर्चा में रही थी क्योंकि देवनारायण आवास योजना में जो गैस खरीदने का काम था, गोबर गैस खरीदने का जो काम था, वो भी इसी आयोग लिमिटेड को मिला था। इसके अलावा दूसरी जो चर्चा में बात रही थी वो ये कि चेयरमैन डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब ने बताया कि वित्तीय वर्ष में जो 2022-23 है उसमें इसने अभी तक 56.63 करोड़ का सालाना कारोबार किया है, जिसमें से लगभग 8 करोड़ रुपए शुद्ध निवल आय अर्जित की है। और कोटा में पाइपलाइन घरेलू गैस उपलब्ध करवाई जा रही है, किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा इसके साथ गेल भी है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था इस माह में वो था ऑडिटर ब्रेन स्टेम। गहलोत जी ने ठीक प्रचार किया इसका। ऑडिटर ब्रेन स्टेम क्या होता है? सबसे पहले अपने समझते हैं कोक्लियर इंप्लांट क्या होता है। कोक्लियर इंप्लांट किया जाता है जब किसी व्यक्ति को सुनने में असमर्थ कोई बच्चा हो, छोटा ही हो, लगभग मान के चलिए 14 या 15 माह के आसपास का बच्चा हो, सुनने में असमर्थ हो, तो उसमें एक डिवाइस इम्प्लांट किया जाता है, जिसे बोलते हैं कोक्लियर इम्प्लांट करने किया जाता है। ठीक है। ये जो डिवाइस होता है कोक्लियर इम्प्लांट, ये फ्री निःशुल्क करने वाला भी देश का पहला राज्य है राजस्थान, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये कोक्लियर इम्प्लांट किस में किया जाता है? ये किया जाता है कोक्लियर नर्व में। किसमें किया जाता है? कोक्लियर नर्व में। अब कई बच्चों में क्या होता है कि वो कोक्लियर नर्व तब तक विकसित ही नहीं हो पाती जब तक ये करना जरूरी होता है। जिस उम्र में कोक्लियर इम्प्लांट करना जरूरी होता है उस टाइम तक उनकी कोक्लियर नर्व इतनी ज्यादा विकसित है नहीं हो पाती। तब उनके माइंड में क्या है? ऑडिटर ब्रेन स्टेम लगाई जाती है, जिसके द्वारा कोक्लियर जो नर्व होती है उसको उसका विकास जल्दी से हो सके, ताकि ठीक है। तो उस प्रकार की जो चिकित्सा है वो निःशुल्क कहाँ उपलब्ध है? राजस्थान में। ऑडिटर ब्रेन स्टेम बोलते हैं उसे। ऑडिटर ब्रेन स्टेम क्या है? तो कोक्लियर नर्व को प्लांट करने की प्रोसेस है। कोक्लियर नर्व क्यों प्लांट की जाती है? जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको उनके जो मस्तिष्क में एक डिवाइस इंस्टॉल करने की ये प्रोसेस है होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑडिटर ब्रेन स्टेम क्या है? ये भी निःशुल्क है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में, और कोक्लियर इम्प्लांट भी निःशुल्क है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना साथियों, जोधपुर में इस योजना से वहां के कलेक्टर साहब ने कुछ लोन मंजूर किए थे, तब चर्चा में रही मामला। 16 अगस्त 2021 को अनुमोदन। नोडल अधिकारी कलेक्टर। बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण और 12 माह में भुगतान करना होता है। केवल शहरों, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में ही ये लागू है। कुल शहर कितने हो गए? 240 हो गए साथियों, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 10, 34 और बाकी जो हैं वो। नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रीट वेंडर एवं अनौपचारिक क्षेत्र में सेवा देने वाले लोगों एवं बेरोजगार इस योजना का क्या ले सकते हैं? लाभ ले सकते हैं। ट्रांसजेंडर उत्सव अलवर कहाँ आयोजित हुआ? अलवर में, ध्यान रखिएगा। ट्रांसजेंडर उत्थान के लिए राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर उत्थान कोष भी बनाया साथियों। कितनी राशि का है? 10 करोड़ राशि का है। कितनी राशि का है? 10 करोड़ राशि का। तो उत्थान कोष का संबंध किससे? सीधे पूछ सकता है, उत्थान कोष का संबंध किससे? तो ट्रांसजेंडर से। दूसरा ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली हैं साथियों। और देश का पहला राज्य जहां ट्रांसजेंडर को जेंडर परिवर्तन के लिए अनुदान देने की योजना है। नेक्स्ट देखिए साथियों, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी, महानिदेशक कौन है? श्री भगवान लाल सोनी है। और हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1064 है साथियों। इस महीने में हम 3 हेल्पलाइन नंबर की बात करेंगे, वो भी अब आगे आ जाएगी, तो इसका 10 ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1098 ध्यान रखिएगा, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट देखिए साथियों, इंदिरा रसोई योजना साथियों,
20 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी। मोटो इसका क्या था? कोई भूखा न सोए। नगरीय निकायों में 8 रुपए प्रति थाली में दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य बजट द्वारा 17 रुपए अनुदान। बजट में 1000 रसोइयों की घोषणा की गई थी। निकाय कितने हो गए? 240। कितने हो गए? 240 निकाय हो चुके हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 नीमली गांव रोहड़ पंचायत समिति पाली में आयोजित होगी। 18वीं जम्बूरी है। इस बार पहला अवसर होगा जब जम्बूरी में सेना के जवान भी क्या होंगे? शामिल होंगे। और ये दूसरी बार है जब राजस्थान में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन राजस्थान में दिसंबर लगभग 27 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक किया गया था, ध्यान रखिएगा साथियों। और कहाँ किया गया था? जयपुर में पहली बार राजस्थान में। और वो दूसरी थी, कौन सी जम्बूरी थी? दूसरी जम्बूरी थी। पहली जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था भारत में। दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ था। मुख्य सचिव कौन है? तो श्रीमती उषा शर्मा जी हैं। प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ है साथियों? देखिए ये स्वचालित रोपवे है, तो ये जयपुर में अन्नपूर्णा माता रोपवे प्रदेश का 5वां रोपवे एंड जयपुर का दूसरा रोपवे है। जयपुर में पहला रोपवे सामोद में हनुमान जी मंदिर के पास लगा था और इसी मंदिर के पास ये दूसरा रोपवे है। ये खोल के हनुमान जी मंदिर के पास है। शेरपा बैठक साथियों उदयपुर में आयोजित होगी। कहाँ आयोजित होगी शेरपा बैठक साथियों? उदयपुर में। 5 से 7 दिसंबर के मध्य कुंभलगढ़ फेस्टिवल साथियों कहाँ आयोजित होने वाला है? राजसमंद जिले में। 3 दिवसीय उत्सव है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? पर्यटन विभाग के द्वारा। कुंभलगढ़ फेस्टिवल हो गया है हमारा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना साथियों। सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले भले मानुष को प्रोत्साहन स्वरूप 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कितने रुपए का साथियों? 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। राजकीय एम्बुलेंस सेवाओं 108, 1033 तथा निजी एम्बुलेंस कार्मिक घायल के संबंधी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भला मनुष्य, और ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर उस व्यक्ति को आगे रेफर किया जाएगा तभी वो 5,000 की लाभ मिलेगा उसको, या डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि ये गंभीर घायल था। ये थोड़ा सा जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना साथियों 2 वर्ष में 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण देने की योजना है। अगर आप बागड़ी में समझो नहीं खुरपी, तो खुरपी चलाना सिखाएगा। क्योंकि पिछले दिनों जो अभी इसका जो नया बैच, जो ये महिलाओं का बैच था, 28 पता नहीं 29 महिलाओं का बैच था, उनकी जो फोटो आई थी उसमें खुरपी, तो जानते हो खुरपी चला रहे थे वो। तो मैं ठीक है, खुद ही नहीं सिखाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना साथियों, दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपए की नगद सहायता। कितनी रुपए? 6,000 रुपए। किस्त कितनी? 5। तो एक किस्त, चौथी किस्त होगी शायद, वो 5 200 रुपए की, 2,000 रुपए की मिलेगी। पहली संतान के जन्म के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदे योजना चल रही है, उसकी पूरक योजना है। बजट में पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। पहले ये प्रतापगढ़ जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र था, इन्हीं जिलों में लागू थी, बाद में पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। बाल वाटिका साथियों 6 जनवरी 2023 से शिक्षण कार्य प्रस्तावित है। 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के बालकों के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए हैं सरकार ने, उनमें बाल वाटिका प्रस्तावित है। संचालन अवधि सप्ताह में 5 दिन और अवधि प्रतिदिन 4 घंटे। ध्यान रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस साथियों कब आयोजित किया गया? 3 दिसंबर को साथियों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली हैं। विशेष योग्यजन के लिए बजट में कितनी स्कूटियों की घोषणा की गई है साथियों? 5,000 स्कूटियों की घोषणा की गई है। इसके अलावा विशेष योग्यजन में अलवर जिला क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए अलवर जिले ने। अलवर जिले के कलेक्टर कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है। सक्षम अलवर अभियान था अलवर का, और राष्ट्रपति महोदया ने इनको सम्मानित किया, कलेक्टर साहब को, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को। सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार ने विशेष योग्य जनों को आरक्षण 3 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया साथियों? 4% कर दिया है। जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। तो ये दिव्यांग जो लोग विशेष योग्य जन है, उनके लिए सरकार ने ये सब कार्य किए हैं अपने 4 साल में। खेल एवं युवा मामले में राज्य मंत्री कौन है? श्री अशोक चांदना जी हैं। कल ये सम्मानित भी हुए हैं लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड से। राष्ट्र स्तरीय खाद्य ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 साथियों 2 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक लागू हुई। कहां? तो रामलीला मैदान में। कहां हुई? तो रामलीला मैदान में साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों, ई फाइलिंग
ई फाइलिंग करने वाला प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? तो जयपुर है साथियों। ई प्रत्येक फाइल आपको पीडीएफ के द्वारा भेजी जानी है, बाद में आगे फोन करना है, वो देख लेंगे, फिर वापस रिटर्न कर देंगे और सारा रिकॉर्ड क्या रहेगा, ऑनलाइन रखा जाएगा। बूंदी जिले में हरड़ा गांव साथियों महाकवि सूर्यमल मिश्रण की जन्मस्थली है। चर्चा में क्यों थी? क्योंकि खेल युवा मामलों के जो मंत्री हैं चांदना जी, उन्होंने यहाँ जनसंपर्क किया और सड़क निर्माण योजना शुरू की थी अशोक जी चांदना ने। ये हमारा यूट्यूब चैनल है साथियों। पिछले माह 1.5 थे और अब 1.6 हो गए हैं, तो 100 सब्सक्राइबर बढ़े हैं 30 दिन में, लेकिन हमने वीडियो भी 100 बढ़ा दी। तो साथियों चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। फ्री में कंटेंट मिल रहा है साथियों, और वो भी शानदार क्वालिटी के साथ समझौता नहीं है, क्योंकि मोस्टली फ्री सुन के माइंड में आता है क्वालिटी के साथ समझौता किया गया है, पर ऐसा नहीं है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग है, ध्यान रखिएगा। कोटा, एल्यूमिनियम और लकड़ी से बना पहला सिटी मॉल फ्लाईओवर कहाँ है? तो कोटा में है। और ऑक्सीजन पार्क भी कहाँ बन रहा है? तो कोटा में बन गया। ऑक्सीजन पार्क भी राज्य का पहला काम बना है कोटा में। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप साथियों, मानवी सोनी इसमें विजेता रही। कौन रही है? मानवी सोनी। 100 का स्कोर गोल्ड जीतने के साथ साथ नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने कायम किया है। तो इनका स्कोर कितना था? 100 था शूटिंग चैंपियनशिप में साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, केरल का अध्ययन दल साथियों, केरल का अध्ययन दल राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अवलोकन के लिए 28 सदस्यीय दल राजस्थान आया था। कितने सदस्यीय दल राजस्थान आया था? 28 सदस्यीय। अगर पूछा जाए किस राज्य का दल भारत आया था, तो केरल का आया था। किसका अध्ययन करने के लिए? पंचायती राज विभाग की योजनाओं का अध्ययन करने के लिए। लेकिन अगर विदेशों की बात करें तो फिर जर्मनी का संसदीय दल भारत आया था। किसके लिए आया था? तो राजस्थान में जो पर्यावरण पर जो काम हो रहे हैं उनको देखने के लिए आया था। ग्रामीण पर्यटन इकाइयां, स्टाम्प ड्यूटी में ग्रामीण पर्यटन इकाइयों में 100% की छूट की गई है। ये अभी चर्चा में था। ग्रामीण पर्यटन इकाई आरंभ में 25% देय होगी एवं पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा। मोस्टली ये कि 75% तो छोड़ ही देंगे हाथों हाथ ऑन द स्पॉट। 25% आपसे लेंगे, 25% जो लेंगे वो भी आपको रिटर्न कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा 100% हो जाएगी छूट। 100% एक साथ नहीं है। देय एवं जमा SGST का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण। तो ध्यान रखिएगा जो योजना कौन थी? निर्यात संवर्धन योजना थी, उसमें 7 वर्षों तक 75% GST का पुनर्भरण किया जाएगा। लेकिन ग्रामीण पर्यटन इकाइयां जो है इसमें थोड़ा और आपको सुधार मिलेगा, थोड़ी और ज्यादा रियायत मिलेगी, थोड़ा और फायदा मिलेगा कि 10 वर्षों तक। और कितने प्रतिशत? 100%। राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण पर 8 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत जो ऋण में छूट है वो 9% मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ब्याज में जो छूट है वो ग्रामीण मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में तो 25 लाख रुपए पर 8 है, 25 लाख से 5 करोड़ तक है आपको 6, और उसके बाद में है 5%, 10 करोड़ तक। यहां ध्यान रखिएगा 9% है। कितने प्रतिशत साथियों? 9%। बाकी सभी शर्तें सेम रहेंगी। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के अनुसार के प्रावधान के अनुसार, अगर आपका जो इलाका है जहाँ पे आप ग्रामीण पर्यटन इकाई बनाना चाहते हैं वो किसी वन विभाग के क्षेत्र में आता है, तो फिर राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के तहत उसका निराकरण किया जाएगा। क्या क्या बनाया जाएगा इसके अंदर वो देख लीजिए साथियों। प्रमुख विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण गेस्ट हाउस बनेंगे, पंजीकृत 6 से 10 कमरे, भोजन की व्यवस्था एवं ठहरने की व्यवस्था करनी है। कृषि पर्यटन इकाई बनेगी और कैंपिंग साइट भी बनेगी, और कैरावन पार्क बनेगा, होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस बनेगा। ये न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर है, इनका भी 1000 वर्ग मीटर है, लेकिन कृषि पर्यटन इकाई के लिए न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर है। अधिकतम कृषि पर्यटन इकाई के लिए 2 हेक्टेयर है, बाकी सभी के लिए 1 हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन कार्यक्रम। शक्ति प्रशिक्षण दिया जाएगा और कौशल संवर्धन दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? फ्री में RCRT करवाएंगे, सीधी सी बात, नो बकवास। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL की फुल फॉर्म है। और RSCIT की फुल फॉर्म ये भी देख लीजिए, RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट है इसकी मतलब कोर्स इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी।
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आईटी का तो वही होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आरएससी का देख लीजिए, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखिएगा, नारी चौपाल। अलवर के जो मुख्य जिला कलेक्टर साहब हैं, मुख्य क्या जिला कलेक्टर साहब हैं, उनका है ये नवाचार। जितेंद्र कुमार सोनी जी न तो खुद सोते हैं और न सोने देते हैं, इतने नवाचार कर रहे हैं ये, गजब। पहले पाली में थे तो इनका चरण पादुका अभियान इनका बहुत ही फेमस रहा था। सिरोही वाले एरिया जो रहे थे वहां चरण पादुका अभियान इनका फेमस रहा था। इसके अलावा इन्होंने एक ब्लड ग्रुप पता नहीं कौन सा था, रेयर कंडीशन का ब्लड ग्रुप था, उसका एक ग्रुप भी बनाया था इन्होंने, वो भी चर्चा में रहा था इनका। चरण पादुका अभियान तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, मेंस वगैरह में लिखवाया जाता था, मतलब लिखो इस अभियान को, गजब का है। नारी चौपाल, नवाचार, महिलाओं को केंद्र राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2006 के बारे में बताने के लिए शुभारंभ, राजगढ़ उपखंड में अलवर में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी का नवाचार है। किसका नवाचार है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी का नवाचार है। मिशन निर्यातक बनो साथियों, जुलाई 2021 से शुरू हुआ है। राजस्थान का निर्यात 2021-22 में 72,000 करोड़ के पार था साथियों। और राजस्थान निर्यात संवर्धन के परिषद के चेयरमैन कौन है? श्री राजीव अरोड़ा साहब हैं। अभी राजीव अरोड़ा साहब ने जाम्बिया के हमारे जो उच्चायुक्त थे उनसे बात की है, जाम्बिया में हम तांबा भेजेंगे, लोहा भेजेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो 2023 जोधपुर में प्रस्तावित है साथियों, 20 से 22 मार्च। अब आप समझ ही गए होंगे 22 मार्च कौन सी है? अगले साल की। तो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो कहाँ प्रस्तावित है? जोधपुर में। कई बार क्या होता है एग्जाम में प्रस्तावित बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा का चांदगढ़ कोटड़ी तहसील में आयरन एवं तांबे के भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले हैं? आयरन एवं तांबे के भंडार मिले हैं। ऐसा एक प्रश्न आ गया था। धर्मेंद्र पारिक साथियों चर्चा में है। अगर पूछा जाए धर्मेंद्र राठौड़, तब तो ध्यान रखिएगा वो आरटीडीसी के अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर पूछा जाए धर्मेंद्र पारिक साहब कौन है, तो बीएसएफ में डीआईजी एवं राजस्थान के निवासी हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित है 58वें बीएसएफ दिवस में समारोह। ये बीएसएफ दिवस मनाया गया था इस बार 5 दिसंबर को साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, महिला कृषकों को मिनी किट्स वितरित की गई। मूंग, मोठ, उड़द, सरसों, ज्वार, जई, बाजरा आदि फसलों के बीज वितरित किए जा रहे हैं। और मिलेट्स के बारे में ध्यान रखिएगा, मिलेट्स वर्ष कौन सा मनाया जा रहा है? तो 2023 जो होगा, अगला जो साल होगा वो मिलेट्स वर्ष होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कब मनाया गया, तो 2018 में मनाया गया था। और ये प्रस्ताव भी किसने दिया था? तो भारत ने दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का। यूएनओ वालों ने जल्दी मान लिया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान फाउंडेशन चर्चा में था साथियों, क्योंकि यूक्रेन से आने वाले जो हमारे छात्र साथी भाई बहन थे उन सभी को यूक्रेन से लाना और अन्य जो भी उनको समस्याएं उनका निराकरण करने में राजस्थान फाउंडेशन राजस्थान सरकार की तरफ से अधिकृत की गई संस्था थी। राजस्थान फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं या आयुक्त हैं वो हैं धीरज श्रीवास्तव साहब। यूक्रेन संकट में राजस्थानी छात्राओं को लाने वाली संस्था, समय के खर्चे पर लौटे छात्रों को पुनर्भरण मिलेगा। ऐसे छात्र जो समय के खर्चे पर आ गए हैं उनको राजस्थान फाउंडेशन क्या देगा? पुनर्भरण भी देगा साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों, बीसी सखी। नेक्स्ट देखिए साथियों, बीसी सखी बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं निःशुल्क देगी बीसी सखी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इस पर कार्य कर रही है। कौन कर रही है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद साथियों। इसमें क्या था कि अभी सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा फिनो पेमेंट बैंक के साथ 17 जिलों के लिए एमओयू किया है। इससे पहले राजस्थान सरकार पोनियर बाय फिनटेक एजेंसी के साथ एमओयू कर चुकी है 8 जिलों के साथ नवंबर माह में। शेष जो 8 जिले रह गए, 17 और 8 लगभग 25 हो गए साथियों, 8 और रह गए। उन 8 के लिए सरकार किसके साथ बातचीत चल रही है सरकार की? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ चल रही है बीसी सखी योजना। और बैंक ध्यान रखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और पेनियर बाय फिनटेक एजेंसी और एयरटेल पेमेंट बैंक। गंभीर सूखाग्रस्त तहसील, पाली जिले की पाली तहसील ही है, इसे गंभीर सूखाग्रस्त तहसील में शामिल किया गया है। और ये 6 महीने तक गंभीर सूखाग्रस्त तहसील में शामिल रहेगी साथियों, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल राहत कोष,
एसबीआई बैंक ने क्यूआर कोड जारी किया है, जिसका लोकार्पण श्री कलराज मिश्र जी ने स्वयं किया है। मतलब खुद के बैंक का, मतलब खुद के खाते का क्यूआर कोड खुद ही जारी कर रहे हैं, लोकार्पण खुद ही कर रहे हैं श्री कलराज मिश्र जी। अभी आपको कोई सहायता देनी है राज्यपाल राहत कोष में, तो आप क्यूआर के जरिए भी दे सकते हैं। ई मित्र साथियों, 2002 में लोक मित्र नाम से इस योजना को शुरू किया गया था। गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये ध्यान रखिएगा, G2C है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या ही होते हैं, देखिए C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे ओलेक्स होती है उस पर कंज्यूमर ही होता है और कंज्यूमर को बेचता है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे ये होगी आपकी कौन सी, अमेजन होगी, फ्लिपकार्ट होगी। B2C B2B बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन या बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं, ये भी मोस्टली ये इन पर होते हैं आजकल, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन होने पर। तो उसी प्रकार G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये बात ध्यान रखिएगा। वहां सी का अर्थ कंज्यूमर है, यहाँ सी का अर्थ सिटीजन है गवर्नमेंट के लिए। किसान मित्र ऊर्जा योजना साथियों, 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए सालाना सब्सिडी। पदोन्नति में आरक्षण देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। बखान कर रहे हैं इस बात से मुख्यमंत्री जी। अब देखते हैं उनको फायदा होगा कि नहीं होगा। 56 भोग उत्सव साथियों, अगर आपको 56 भोग एक साथ देखने हैं, खाने हैं और आनंद लेना है जीवन का, तो आप जाइए कहाँ, राजस्थान हाट जल महल जयपुर में। अब मत जाइए क्योंकि अब तो ये पूरा हो गया। आयोजक उद्योग विभाग के आयुक्त श्री महेंद्र पारक हैं और उद्योग में शकुंतला रावत जी हमारी उद्योग मंत्री हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नसीराबाद के कचौड़े, पुष्कर के मालपुए तो पुष्कर के फेमस है, ध्यान रखिए। गंगापुर के खीरमोहन, दौसा के डोठे, कोटा की कचौरी, भुसावर का अचार, पाली का गुलाब हलवा, चिड़ावा का पेड़ा। देखो साथियों, अलवर का कलाकंद, बीकानेर के भुजिए, जोधपुर के मिर्च बड़े और प्रतापगढ़ के आम पापड़। लघु वाहन स्वरोजगार योजना, अभी हम बात करेंगे। देखो, अगर कोई मेरा साथी हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर से इधर से जा रहा है, कहाँ, सालासर, तो साथियों हनुमानगढ़ ये पल्लू से आगे जाने पर एक गांव आता है सावर। उस सावर गांव के पेड़े भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो सालासर बालाजी की धोख लगाने जाएं तो आप उस सावर गांव के पेड़े भी लेकर जाएं, बहुत ही फेमस हैं। और दूसरा, 400 रुपए प्रति किलो प्राइस में मिल रहे हैं। अब आप ये मत कहना रेट बताने लगे हो, मतलब 400 रुपए प्रति किलो के प्राइस में मिल रहे हैं। सालासर दाम में जो मिल रहे हैं वो 300 रुपए प्रति किलो की प्राइस से मिल रहे हैं। और सालासर दाम वाले की तुलना में ये तो मतलब गजब है, गजब क्या, बहुत ही शानदार। मतलब ये भी है कि अगर घर का खो न बना के दिया नहीं, तो यहाँ करियो बटू 4-5 किलो लिए ही हो, लंबे टाइम तक के लिए अच्छे रह सकते हैं। मतलब शानदार। सावर है कहाँ के, सावर के, पल्लू से आगे ही है सावर। कौन सा गांव है साथियों, सावर, कंफ्यूज नहीं होना है। सावर के पेड़े, चिड़ावा के पेड़े तो है ही फेमस, वो तो अखबारों में आते हैं। सावर के पेड़े बहुत फेमस है। लघु वाहन स्वरोजगार योजना साथियों, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, ये भी वो भी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, 56 भोग भी ये भी इनके द्वारा है। कमर्शियल वाहन खरीदने पर अनुदान देने की योजना है। पहले जब मैंने योजना पढ़ी मैंने सोचा आप ही लेवांगा टेम्पो कोई, उसके बाद में हमने देखा कि अनुदान बहुत ही कम है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत 15 लाख रुपए की कीमत के लघु वाणिज्यिक वाहन स्मॉल कमर्शियल व्हीकल खरीदने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% या 60,000 रुपए, अधिकतम 60,000 रुपए ही छूट मिलेगी, ध्यान रखिएगा। 15 लाख को जुगाड़ अनुदान राज्य सरकार द्वारा संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और केवल 3300 लोग ये लाभान्वित होंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभान्वित हो जाएंगे, और जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो। शाह पुंजाजी गेनाजी स्टेडियम कहाँ है साथियों, जालोर में है। उड़ान योजना, इसके आगे आईएम शक्ति उड़ान योजना लिखते तो भी बात एक ही है। 1.45 करोड़ किशोरियों एवं बालिकाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की योजना है, ये ध्यान रखिए, उड़ान योजना। आईएम शक्ति उड़ान योजना दिसंबर 2021 से शुरू की गई थी। जर्मनी संसदीय दल साथियों हमने बात करी ली। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एवं ऊर्जा नीति समिति जर्मन संसद का ये दल है
जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से इन्होंने मुलाकात की, राजस्थान विधानसभा में आए थे। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास पर इन्होंने चर्चा की थी साथियों। ये बात भी ध्यान रखिएगा साथियों। बीकानेर जिले के लाखासर और हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा में सिल्वाइट पॉलीहाइलाइट पोटास के संकेत मिले हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, पोटास के संकेत किन जिलों में मिले हैं? तो बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले का सतीपुरा तो पक्का, यहाँ पे तो मिल ही गया पोटास। बस यहाँ पे मेरा एक दोस्त है प्रकाश, और वो प्रकाश है, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा? पोटास मिलेगा। ये कोई लॉजिक नहीं है पर है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य का निर्यात वर्ष 2021-22 साथियों 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात। कितने का? 72,000 करोड़ रुपए का। पुलिस मित्र योजना साथियों, कम्युनिटी पुलिसिंग के विचार के साथ ये पुलिस मित्र योजना शुरू की गई थी। कम्युनिटी पुलिसिंग का विचार जो था वो आया था पाली पुलिस से। गगनदीप सिंह पाली पुलिस के एसएसपी थे जिनका ये विचार था। आपदा मित्र योजना साथियों, प्रथम चरण 31 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था, 3 चरण में संपन्न होगा। 13 जिलों में 4700 वॉलंटियर तैयार करने का ये पूरा मिशन या योजना है। कौन सी योजना है? आपदा मित्र योजना। ध्यान रखिएगा, नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ चलिए, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एनडीआरएफ। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना साथियों 50 लाख रुपए की सहायता योजना। किसको? व्यक्तिगत महिला को या स्वयं सहायता समूह को? सहायता समूह का अगर क्लस्टर है, फेडरेशन है, तो फिर 1 करोड़ रुपए। यहाँ पे एक फाइनल शर्त ये ध्यान रखिएगा साथियों, या तो सारी महिलाएं हो या फिर जो बहुमत है वो महिलाओं का हो। नेक्स्ट देखिए, राज्य के पशु चिकित्सक अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। कहां भेजा जाएगा? उत्तराखंड में। कहां भेजा जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अभी ऋषभ पंत साहब, जिनका हाल ही में दुर्घटना हो गई थी, बाल बाल बच गए, ईश्वर उन्हें जल्दी स्वस्थ करे। भ्रूण प्रत्यारोपण का प्रशिक्षण राजस्थान के चिकित्सा अधिकारियों को उत्तराखंड के लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून में, उत्तराखंड के लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून में ये चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन? श्री टीकाराम जूली साथियों। रणथंभौर में गांधी परिवार, इन जो सोनिया गांधी जी उनका जन्मदिन था, रणथंभौर में मनाने के लिए आए थे। सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष साथियों श्री जोगेंद्र सिंह अवाना, देवनारायण बोर्ड है साथियों, ध्यान रखिएगा। योग साधना भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया? श्री कलराज मिश्र जी के द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है। ये संस्कृत विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय है साथियों, यूनिवर्सिटी है ये। इसमें योग साधना भवन का लोकार्पण किया गया है। तन्नोट माता मंदिर साथियों, जैसलमेर जिले में सम तहसील में सीमा सुरक्षा बल को निःशुल्क भूमि आवंटित की गई, इसलिए चर्चा में है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत 2.19 बीघा भूमि आवंटित की गई है। मतलब दे नहीं बेटा कोई दे दो यार, मरबो खंड जैसलमेर की भूमि है रो। पर चलो, तनोट माता मंदिर ये साथियों रुमाल वाली देवी है, थार की वैष्णो देवी बोलते हैं। इनकी पूजा, माता की पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं साथियों, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और 1971 का युद्ध था और 65 का जो युद्ध था, वो जो गद्दर नहीं मूवी थी, कौन सी मूवी थी? बॉर्डर मूवी, उस मूवी में भी ये सीन आया तनोट माता मंदिर का, ध्यान रखिएगा। और उसी मूवी में वो जो जिसका रोल की उन्होंने किया, सुनील शेट्टी जी ने किया था, भैरव सिंह राठौड़, उनका भी निधन हो गया साथियों। हालांकि मुझे लगता है दिसंबर में हुआ था, तो आएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा, राजस्थान देश में पहले स्थान पर है साथियों। 16,060 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। देखिए ये बड़ा ना थोड़ा चालाकी वाला सा काम होता है साथियों। एक तो होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादन क्षमता। हमारे पास इतनी उत्पादन क्षमता है, उत्पादन तो हम इसे थोड़ा कम ही कर रहे हैं। मतलब उत्पादन क्षमता होने का मतलब क्या है कि सरकार ने मान के चलिए कोई प्लांट है 100 मेगावाट का, उसका उद्घाटन कर दिया, लोकार्पण कर दिया। वो मोदी जी थोड़ी है जो इस बात पे सोचेंगे कि मैंने लोकार्पण किया है, बाद में इनोग्रेशन का फीता मैं ही काटने आऊं। उनकी बहुत सारी परियोजनाएं थी जिनका लोकार्पण पहले उन्होंने ही किया, बाद में पूरी होगी तो फीता काटने भी वो गए। ऐसी कई योजनाएं मैंने देखी, मैं कहा ठीक है काम ये तो।
गहलोत वो नहीं है, मतलब वो माइंडसेट नहीं रखते हैं। तो ये उत्पादन क्षमता है कि उन्होंने उस प्लांट का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, तो 100 मेगावाट का उद्घाटन हो गया तो क्षमता में 100 मेगावाट ऐड हो गया है। ये आंकड़ा है साथियों, आंकड़े इन्हीं को बोलते हैं। जैसे मोदी जी देते हैं ना आंकड़े, वैसे आंकड़े हैं ये। सौर ऊर्जा नीति 2019 लागू की गई साथियों। प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सोलर पार्क 2245 मेगावाट का जोधपुर के बड़ला में, कहा है? जोधपुर के बड़ला में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है साथियों। राजस्थान देश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पहले पायदान पर है। कुसुम योजना सोलर प्लांट लगाने की योजना है। इस योजना का पहला प्लांट राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील के बालोजी गांव में लागू हुआ था। कुसुम योजना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा साथियों, सोलर प्लांट लगाने की योजना है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में है साथियों, जो अभी निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना चर्चा कर लेते हैं साथियों। 4 स्टैंडर्ड है, इसमें ध्यान रखिएगा। विशेष योग्यजन है, इसलिए विशेष योग्यजन की मिनिमम एज तो कुछ नहीं है, अधिकतम एज 55 और 58 की कैटेगरी बनेगी एक। दूसरी कैटेगरी 55-58 से बनेगी आपकी 75 की, और तीसरी कैटेगरी बनेगी 75 से अबव की कैटेगरी, और इसके अलावा एक कैटेगरी बनेगी अदर्स की। अब इससे मतलब 55 वर्ष तक की महिला, 58 वर्ष तक के पुरुष को तो मिलेंगे 750 रुपए। 55 वर्ष से अधिक की महिला, 58 वर्ष से अधिक के पुरुष को मिलेंगे 1000 रुपए। 75 वर्ष से अधिक मिलेंगे 1250 रुपए। अदर्स अदर्स में कौन कौन है वो देख लीजिए थोड़ा सा। एक तो कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति जिसका इलाज हो गया है और वो मुक्त हो गया है, विशेष योग्यजन भी हो। और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को कोई जरूरी नहीं है कि वो विशेष योग्यजन हो, इसी को जरूरी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी विशेष योग्यताएं इसमें शामिल की गई हैं? 2-3 बातें जो ध्यान रखनी है वो है, एक तो विकलांगता 40% अधिक होनी चाहिए साथियों, और बौनेपन में 3 फीट 6 इंच से कम होना चाहिए। 3 फीट 6 इंच से ज्यादा है तो फिर नहीं। और प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन को भी इसमें विशेष योग्यजन में शामिल किया गया है। राजस्थान का मूल निवासी हो और समय की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम तक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सक्षम अलवर से सक्षम बांसवाड़ा। पहले सक्षम अलवर अभियान था, अभी कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सक्षम बांसवाड़ा अभियान है, शुरू किया गया साथियों। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। सहकारिता मंत्री कौन है साथियों? श्री उदयलाल आंजना जी हैं। DIQE साथियों, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। पहले चल रहा था SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और ये DIQE है। कहाँ चल रहा है? DIQE बीकानेर जिले में। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर कृति भारती जी को मिला है। जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा दिया गया है। चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट हैं, पहली बार किसी भारतीय को यह सम्मान मिला है साथियों, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड मिला है, पहली बार किसी भारतीय को यह अवार्ड मिला है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना साथियों, देखिए साथियों, पहला तो प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, और इसमें 30% महिलाएं होनी जरूरी है। इसका मतलब 30 दूनी 60, तो 60 तो लड़कियों को मिलेगा। 200 विद्यार्थियों को, जिसमें से 60 लड़कियां होंगी, कंपलसरी है। पैसों के अभाव में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा पाने वाले छात्रों के लिए 30 सीटें प्रतिवर्ष, 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बेहतरीन रैंकिंग वाले विश्व के 150 शिक्षण संस्थाओं में ही प्रवेश लेने पर मान्य होगी साथियों। ऐसा नहीं है आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो युगांडा जाके पढ़ के आऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई। परिवार की आय 3 कैटेगरीज है, इसमें ध्यान रखिएगा साथियों। पहली 8 लाख से कम, फिर 8 लाख से 25 लाख, फिर 25 लाख से अधिक। 8 लाख से कम पर तो 100% ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों का भुगतान सरकार कर देगी। 8 लाख से 25 लाख तक 50% ट्यूशन फीस, अन्य खर्चे तो पूरे ही भर देगी, लेकिन ट्यूशन फीस का 50%। और आमदनी 25 लाख से ऊपर है तो ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्चों का भुगतान नहीं करती, केवल ट्यूशन फीस देगी, अन्य कोई खर्चे का भुगतान है नहीं करेगी सरकार। नेक्स्ट देखिएगा,
मानव रहित सीवर सफाई, हाथ से मैला ढोने से मुक्ति के लिए राजस्थान सरकार पूरी प्रयास रहता है साथियों। और राजस्थान सरकार ने पहला महत्वपूर्ण कदम इस क्षेत्र में उठाया है, वो है जयपुर शहर में नगर निगम जयपुर हेरिटेज। जयपुर में दो है, ध्यान रखिएगा साथियों, नगर निगम, एक तो जयपुर हेरिटेज है, दूसरा जयपुर ग्रेटर है। तो ग्रेटर वाले ने नहीं किया है, ये हेरिटेज वालों ने किया है, जिसमें गुलाबी नगर आता है, आपका मेन गुलाबी नगर में उद्घाटन कार्यक्रम था। निगम के बेड़े में रोबोटिक एक्सवेटर शामिल किएंगे। एक्सवेटर ये रोबोटिक है, खुद ही एडवांस रोबोट है, खुद ही कर लेंगे सारा काम धंधा। सुप्रीम कोर्ट ने चैम्बर की सफाई में किसी व्यक्ति को उतारने पर प्रतिबंध लगा रखा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम साथियों, 15 वार्षिक विभागों की 33 योजनाएं शामिल है। अभी क्या हुआ है कि पहले इसमें 28 योजनाएं थी साथियों, बाद में सरकार ने इसमें 5 योजनाएं और शामिल की हैं। हमारी जो पीडीएफ आई थी, जो ग्रुप में आ गई होगी आपके, उस पीडीएफ में हमने ये 5 ऐड कर दी है, कहीं को दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाकी तो अभी जैसे ये तो अभी हो गई, अभी हमने पढ़ ली इस करंट अफेयर्स की क्लास में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। ग्रामीण इकाई हमने पढ़ाई दी आपको। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना है, वैसे एक बाल गोपाल योजना हम पढ़वा देंगे, और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये भी पढ़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, सभी योजनाएं हो भी जाएंगी आपकी। वरना आप हमने ग्रुप में पीडीएफ डाल दी थी तुरंत ही इसकी। राज्य सहकार वेबसाइट का लोकार्पण साथियों, सहकारिता मंत्री कौन है? श्री उदयलाल आंजना जी हैं। राजस्थान सहकार वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। और राजस्थान सहकार के जो मतलब पुस्तकें नहीं, सॉरी, वस्तुएं हैं, वो किस नाम से बिक रही हैं? तो उनका ब्रांड नेम है उपहार। राज सहकार का ब्रांड नेम क्या है? तो उपहार है साथियों, ये बात भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल जनता की शिकायतों के लिए आपातकालीन सेवाएं 108 104 हैं। और मुख्यमंत्री घरेलू बिल अनुदान योजना 50 यूनिट प्रति माह तक तो शून्य बिल आएगा। कि अगर आप खर्च 50 यूनिट से कम कर रहे हैं साथियों, तो अन्य जो खर्चे हैं, स्थायी शुल्क वगैरह और या अन्य जो खर्चे, वो सारे माफ कर देगी सरकार। लेकिन 50 यूनिट से ज्यादा हैं तो पहले वाले 50 यूनिट पर तो कोई बिल नहीं आएगा, मतलब बिल नहीं, उनका पैसा नहीं लेंगे। अगली 50 यूनिट पर 3 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 50 यूनिट से कम होने पर ही बिजली बिल निःशुल्क होगा। 50 यूनिट से ज्यादा हो गए तो अन्य जो शुल्क लगते हैं वो तो आपके अब लगने ही लगने हैं। 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी देंगे, उसके बाद में 2 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी देंगे। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में केवल साथियों 300 यूनिट तक स्लेब के अनुसार सब्सिडी है, उसके बाद में कोई सब्सिडी नहीं है। ये लिखा हुआ है 50 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले सभी श्रेणी की घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली खर्च, फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूल सरचार्ज आदि माफ है। राजसिको साथियों, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको, राज SICO कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्री राजसिको, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? राजीव अरोड़ा जी हैं। वो निर्यात वाले वही हैं, वही। राजनीतिक आख्यान संग्रहालय साथियों, राजस्थान विधानसभा में 16 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन हुआ है संग्रहालय का। किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है साथियों। न्यायमूर्ति श्री NV रमणा, मतलब चीफ जस्टिस जो हमारे हैं NV रमणा साहब, उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लोकार्पण किया गया है। मॉडल स्टेट राजस्थान प्रदर्शनी साथियों, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है मॉडल स्टेट प्रदर्शनी का। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये 4-5 लोकेशन है जहां पर इस योजना के स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। राजगढ़, चूरू, लाडनू, नागौर, पिपलदा, सुल्तानपुर कोटा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। योजना में क्या है साथियों कि आप जितना पैसा लोग आपस में इकट्ठा कर लें, जितना पैसा CSR से आ जाए, जितना पैसा जनप्रतिनिधि अपने कोटे में से दे दे, या जन सहयोग से जितना पैसा इकट्ठा हो जाए, या कोई विधायक दे दे, कोई सांसद दे दे, जितना पैसा वो इकट्ठा करेंगे स्टेडियम बनाने के लिए, उतने के बराबर पैसा कौन दे देगी? राज्य सरकार भी दे देगी। इतने सभी मिलकर जितना पैसा इकट्ठा करेंगे उतना के लिए राज्य सरकार देगी।
लेकिन जितने ये करेंगे उतना ही फिर वो सरकार देगी, और इसमें मिनिमम कुछ क्वालिटीज है, क्वांटिटी है कि उतना तो करना ही पड़ेगा आपको अंशदान। ठीक है। कृषि मंत्री कौन है? श्री लालचंद कटारिया है। आर्ट वॉल कैंप साथियों, जयपुर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में डॉल्फिक सोसाइटी द्वारा, कौन सी सोसाइटी के द्वारा? डॉल्फिक सोसाइटी के द्वारा जयपुर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में आर्ट वॉल कैंप में स्वचालित रोपवे साथियों, स्वचालित रोपवे कहाँ है? खोले के हनुमान जी मंदिर से अन्नपूर्णा माता मंदिर तक प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे है। रोपवे अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किया गया साथियों, और प्रदेश का पहला रोपवे सुंदा माता जालोर। केरल राज्य, केरल राजस्थान में केरल के जो अधिकारी हैं, पंचायती राज विभाग के जो अधिकारी थे केरल के, वो आए राजस्थान के पंचायती राज विभाग के कार्यकाल जो कार्यक्रम है उसको देखने के लिए। आदित्य बिड़ला अवार्ड फंक्शन जेआईसीसी सीतापुरा जयपुर में आयोजित हुआ था साथियों। हिलेरी क्लिंटन, ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन साहब, ये सभी आए थे, इसलिए थोड़ा चर्चा में रहा था। हालांकि इतनी ज्यादा खास तो जो मीडिया वालों ने दी नहीं इनको। राजस्थान के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साथियों। कौन है? धर्मेंद्र सिंह राठौड़। जोधपुर गैस दुखांतिका हुई थी साथियों, बुंगरा गांव जोधपुर में हुई थी। मेहरानगढ़ त्रासदी, चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ से 2008 में 216 लोगों की क्या हुई थी साथियों? मृत्यु हुई थी। गति शक्ति विश्वविद्यालय साथियों कहाँ है? तो गुजरात में। नए कुलपति कौन है? डॉक्टर मनोज चौधरी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि बाड़मेर के बैतू के निवासी हैं साथियों, बाड़मेर के बैतू के निवासी हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रसन्न भंडारी निधन, कोटा की मदर टेरेसा है प्रसन्न भंडारी, जिनका निधन हो गया है हाल ही में। ध्यान रखिएगा, प्रसन्न भंडारी कोटा की मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध थी। महिला कृषि श्रमिकों के लिए संबल मिशन योजना, मैंने आपको बताया था साथियों, महिला कृषकों को खुरपी चलाना सिखाएंगे, फावड़ा चलाना सिखाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिला कलेक्टर को इस योजना में एक नई लाइन जो भी ऐड की गई है वो ये है कि जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं है या सक्षम नहीं है, जिस पर योजना लागू नहीं हो रही, लेकिन कलेक्टर साहब को लगता है कि इस व्यक्ति को इस योजना की सख्त जरूरत है, ये लाभान्वित होना चाहिए इस योजना से पंजीकृत नहीं है लेकिन लाभान्वित होने की जरूरत है इस व्यक्ति को, तो कलेक्टर साहब उस व्यक्ति को निःशुल्क इलाज के लिए निर्देश दे सकते हैं, उस व्यक्ति का निःशुल्क इलाज के लिए। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, डॉक्टर नरेंद्र मोहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक कौन बने? डॉक्टर भवानी सिंह बने। भैरव सिंह राठौड़, वो है नहीं धरती मेरी माँ है सुनील शेट्टी वाला डायलॉग, वो भैरव सिंह जी राठौड़ का ही था। 1971 के लोंगेवाला युद्ध के जाबाज, शेरगढ़ जोधपुर के निवासी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी कुशल सेम पूछी थी, मैं भी 15 दिसंबर को पूछी थी और 17 दिसंबर को इनका निधन हो गया है साथियों। कोणार्क युद्ध स्मारक जोधपुर में, कहाँ है साथियों? जोधपुर में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना साथियों, बजट घोषणा है 1 मई 2022 से लागू हुई थी। 5 लाख तक का सदस्य इस दुर्घटना बीमा में 5 लाख तक का बीमा किया जाएगा साथियों। और इसमें जो एक खास बात जो रह गई थी वो हमारी वो ऐड हुई है, वो क्या थी कि बीमित परिवार में 1 साल तक का शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा, चाहे उसका नाम अभी तक जन आधार में ना जुड़ा हो, फिर भी वो इसका सदस्य माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से लागू है। 1594 दवाइयां, 928 सर्जिकल आइटम एवं 125 सूचर सहित कुल 2707 आइटम 2 अक्टूबर 2011 से लागू हुई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से, बाद में शुरू में तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया है। आउटडोर एवं इंडोर इलाज के लिए एक ही जगह दवा, जांच सहित उपचार की सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध करवाई जाएगी साथियों। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है साथियों, राजेश सुतार ऑफिशियल। आप इस चैनल पर आकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वगैरह जो भी हम करते हैं सब अपलोड कर देते हैं इस पर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन, फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल कंट्रोल आयुक्तालय स्थापित। तो ध्यान रखिएगा, एक तो प्राधिकरण गठित किया गया, एक आयुक्तालय गठित किया गया। प्राधिकरण राजस्थान राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है। आयुक्तालय कौन सा है? फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू हुई? 7 अप्रैल 2013 से। और दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से। और निरोगी राजस्थान योजना ये 1 मई 2000 अब इस साल शुरू हुई थी 22 से। वेदांता पिंक सिटी हॉफ मैराथन, रन फॉर जीरो हंगर, कोई भूखा न सोए, हाफ मैराथन शुरू की गई है अल्बर्ट हॉल में। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने हरी झंडी दिखाई थी। और ये हरी झंडी जब इन्होंने दी उस दिन देख के मुझे लगा कि वास्तविकता में मतलब थोड़ा सा दोनों काम ही है मुख्यमंत्री होना भी। सुबह 5 बजे 4:30 बजे का कार्यक्रम था इनका, हरी झंडी दे रहे थे सुबह 4:30। टफ, देश का पहला हेलीपैड वाला आईपीडी जयपुर में निर्माणाधीन है। कहाँ निर्माणाधीन है साथियों? जयपुर में। देश का पहला हेलीपैड वाला आईपीडी, यही सबसे ऊंचा भी है अस्पताल है देश का, ध्यान रखिएगा ये बात भी। कहाँ चला गया? चलिए, आईआईएम उदयपुर, देश में पहली बार निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने की है? आईआईएम उदयपुर ने की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है आईआईएम, उसने निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है। आरसीडीएफ, एक दिन में 43,03,000 लीटर दूध एकत्रित। आरसीडीएफ चर्चा में है। राजस्थान कॉरपोरेशन ऑफ डेयरी फेडरेशन फॉर डेयरी फेडरेशन, आरसीडीएफ। आरसीडीएफ ही क्या कर रहा है? स्कूलों में वो जो दूध है वो सप्लाई कर रहा है। आरसीडीएफ ही 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान दे रहा है दूध पर। कितने रुपए प्रति लीटर? 5 रुपए। प्रश्न भी आ गया था। नेक्स्ट देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पुरस्कार, देश के टॉप 3 राजस्थान पुलिस अभियोजन एवं जेल विभाग में चुना गया है। किसको? राजस्थान वाले को टॉप 3 में। राजस्थान पुलिस अभियोजन एवं जेल विभाग को चुना गया है टॉप 3 में। पूरे भारत के टॉप 3 में राजस्थान का ये पुलिस अभियोजन एवं जेल विभाग शामिल है। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने ये पुरस्कार दिया है। डीजीपी उमेश मिश्रा जी है। सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? राजेंद्र सिंह गुड्डा साहब हैं। दादू रतन अलंकरण पुरस्कार साथियों, राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। हिंदू अनुशीलन पत्रिका का लोकार्पण भी किया था। दादू जी नारायणा जयपुर में इनकी पीठ बनी हुई है साथियों। नारायणा जयपुर में इनकी पीठ बनी हुई है साथियों। और दादू जी के बारे में और तो क्या बात ध्यान रखनी है, इनके एक बेटा था मिस्किन दास, एक गरीब दास, 2 बेटे थे इनके। बाकी तो चलिए, निर्भया फंड, पोक्सो न्यायालयों के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय मिशन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट निर्भया फंड के तहत प्रदेश में 45 न्यायालय चल रहे हैं। निर्भया फंड जो है वो किसके लिए है साथियों? तो पोक्सो न्यायालयों के लिए है। राजस्थान में राष्ट्रीय मिशन के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के तहत निर्भया फंड के अधीन 45 न्यायालय संचालित हैं। राज्य सरकार का कितना योगदान है? 40% योगदान है, इसमें ध्यान रखिएगा साथियों। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना साथियों, इस योजना में हमने पहले बात कर ली, वो सेम सा मामला है कि जितना पैसा सांसद निधि, जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि निधि, जन सहयोग CSR से प्राप्त होगा उतनी राशि राज्य सरकार भी दे देगी। राजस्थान हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ प्रस्तावित है? जोधपुर में। और इसके अलावा जयपुर में भी प्रस्तावित है साथियों, दोनों जगह ही है। जयपुर में बन ही चुका है और जोधपुर में प्रस्तावित है। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक साथियों कहाँ? महाराणा प्रताप खेल गांव, उदयपुर एवं सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में साथियों। प्रमुख एकेडमी आर्चरी एकेडमी डूंगरपुर, हैंडबॉल एकेडमी जैसलमेर, कबड्डी एकेडमी कहाँ है? तो राजगढ़ चूरू है। ये प्रमुख एकेडमी जो चल रही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना साथियों, बजट में 45 पुनर्वास गृह स्थापित करने की योजना थी। बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाएं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए समुचित आवास उपलब्ध करवाने की योजना है। ये अस्थायी आवास होते हैं वैसे साथियों, वैसे तो स्थायी आवास होते हैं, घर तो पक्के होते हैं, लेकिन स्थायी रूप से संबंधित व्यक्ति को नहीं दिए जाते, ध्यान रखिएगा, वो केवल यहाँ रह सकता है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023, मोस्टली क्या है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक योजना इतनी ज्यादा बार पढ़ लिया कि अब तो इस योजना को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से हमने एक PDF में भेज दिया था, तो बाद में तो सुधार किया गया उसमें। तो ध्यान रखिएगा, शहरी ओलंपिक खेल है ये। रजिस्ट्रेशन शुरू है। कबड्डी, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल ये नया है। बास्केटबॉल ये भी नया है। एथलेटिक्स ये भी नया है। और खो खो, ये जो गेम है, इन गेम में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। कुल निकाय 240 हैं और सभी के सभी निकाय इस गेम में खेलेंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, एक तो खो खो केवल बालिका वर्ग का है, बाकी सभी वर्ग के हैं। इसमें एक गेम जो उसमें था ग्रामीण ओलंपिक में था, शहरी ओलंपिक में नहीं है। कौन सा गेम है ऐसा जो ग्रामीण ओलंपिक में था? वो था शूटिंग बॉल। तो शूटिंग जो वॉलीबॉल थी वो इसमें शामिल नहीं की गई है, या शूटिंग वॉलीबॉल नहीं है। बाकी ये भी है 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये पांचवा शूटिंग वाला पांचवा हो गया। एक गेम रह गया आपका, खो खो हो गया, बाकी तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक गेम और है, और था एक हॉकी, हॉकी गेम। 2 गेम इसमें शामिल नहीं है और 3 गेम इसमें नए हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स नए हैं। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, कुल निकाय 240, 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद हैं। मुझे 34 याद आ रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। फिर दिमाग लगाया तो 2 तो जयपुर में ही है, 2 कोटा में है, और 2 जयपुर, 2 कोटा और 2 ही शायद जोधपुर में है या अजमेर में, 2 और कहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नगर निगम एवं नगर परिषद में 20 से 25,000 की आबादी पर एक क्लस्टर होगा और नगर पालिका एक क्लस्टर खुद होगी। पुलिस आधुनिकीकरण योजना, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, 4 सदस्य एवं एक संयोजक होगा। संयोजक तो संयुक्त सचिव होगा गृह विभाग का। अन्य जो सदस्य हैं वो वित्त विभाग का सचिव है, आयोजना विभाग का सचिव है, महानिदेशक पुलिस और अतिरिक्त महानिदेशक क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो होंगे। UDH मंत्री शांति धारीवाल, अर्बन विकास जो नगरीय विकास मंत्री हैं। बाबा मगरा, जैसमंद झील में एक टापू है। अन्य टापू का नाम प्यारी भी है, यहाँ पे एक बाबा का बागड़ा, प्यारी। जैसमंद झील का निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, गोमती नदी एवं अन्य सहायक नदियों पर, किस पर? गोमती नदी एवं अन्य सहायक नदियों पर ट्रांसजेंडर उत्सव, हमने इस पर बात कर ली साथियों। विधानमंडल में प्रमुख जो मंत्री हैं उनकी बात कर लेते हैं, राजस्थान सरकार के जो हैं। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी जी हैं, नगरीय निकाय मंत्री श्री शांति धारीवाल, कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया, शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला और जल संसाधन मंत्री श्री महेंद्रजती सिंह मालविया। पहले वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो सिंचाई मंत्री थे वो मेरे गांव के पड़ोसी थे, मतलब पड़ोस के गांव के थे, डॉक्टर राम प्रताप जी। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, गोपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया, सार्वजनिक मंत्री श्री भजनलाल जाटव, आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल, उद्योग मंत्री
शकुंतला रावत, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री श्री ब्रिजेंद्र सिंह ओला, सैनिक कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र सिंह गुड्डा। साथियों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग राजस्थान चर्चा में है। एक तो इसलिए चर्चा में क्योंकि 22 दिसंबर 1949 को इनका स्थापना दिवस है और 24 को पेपर लीक वाले मामले में चर्चा में रहे थे। अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय साहब। 74वां स्थापना दिवस है इनका। बीएसएफ थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर में। शहरी ओलंपिक 26 जनवरी 2023 से प्रस्तावित है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMBK मतलब खतरनाक है। राजस्थान सरकार पता नहीं कभी कभी क्या करती है। इतना बड़ा नाम RKSMBK, क्या नाम रखा है? कोई शॉर्ट नाम रख देती थोड़ा सा अच्छा, पर नहीं, इनको तो बस 2 वर्षों में कोविड के कारण नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए रेमेडिएशन कक्षाएं शुरू की गई हैं। शुरू के 3 माह तो 4 कालांश थे, उसके बाद में पूरे साल 2 कालांश चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नो बैग डे। प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की घोषणा है। देश का पहला राज्य है। तीसरे शनिवार को नो बैग डे में ध्यान रखिएगा चेस इन स्कूल कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन 19 नवंबर को किया गया था। एसिकॉन 2022 साथियों ध्यान रखिएगा। एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया एसिकॉन 2022 51वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राज्यपाल कलराज जी मिश्र के द्वारा और कहाँ की गई? तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में की गई थी साथियों। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना साथियों। कोई भूखा न सोए मोटो है इसका। नगरीय निकायों में स्थापना की गई है। 20 अगस्त 2020 से शुरू की गई थी। 8 रुपए प्रति थाली में दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए अनुदान। बजट में 1000 रसोइयों की घोषणा की गई है। कुल निकाय 213 नहीं है साथियों, 240 है। संत रतिनाथ जी महाराज, जय महाराज जय नाथंगी, लक्ष्मणगढ़ सीकर स्थित बहुधाम आश्रम के पीठाधीश्वर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। शेखावाटी के प्रसिद्ध संत नाथ संप्रदाय से संबंधित। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना हमने पढ़ ली साथियों। ये गैस लिमिटेड वाला पढ़ लिया। पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान वर्तमान में प्रतिदिन 1 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। 41 से 44 लाख घन मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन हो रहा है। ये आंकड़ा मेंस में लिखने के लिए एक बड़ा गजब का आंकड़ा है साथियों। इतना लिख दिया तो गजब हो जाएगा। वो बात अलग है कि एसआई वालों को भी राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, वो अलग मामला है, लेकिन लिखने के लिए अच्छा है। मन तो खुश हो जाएगा आपका। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में गेल इंडिया द्वारा एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। गेल इंडिया को 3 साल के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर चल रहा है? पहले स्थान पर चल रहा है साथियों। भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? तो सवाईमाधोपुर में साथियों। राजस्थान में स्कूटी योजना, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान क्रिकेट अकादमी अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उपाध्यक्ष कौन है? शक्ति सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कार्यकारिणी निर्विरोध ही निर्वाचित हो गई। अध्यक्ष कौन है आरसीए के? तो वैभव जी गहलोत है। नेक्स्ट, मदर चर्च। मदर चर्च बोलते हैं सबसे प्राचीन चर्च को राजस्थान में। ब्यावर अजमेर में 1860 में स्थापना हुई थी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना हमने पढ़ ली। कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया हैं। स्वचालित रोपवे हमने पढ़ लिया। खोले हनुमान जी मंदिर जयपुर में है ये। केरल राजस्थान में आए। सड़क निर्माण के लिए आवंटित बजट 16 राजमार्गों के लिए 4279 करोड़ रुपए, 4279 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट देखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अनुबंध किया गया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ा है। किसके साथ अनुबंध किया गया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। राज निवेश वन स्टॉप प्रणाली के तहत ऑनलाइन पोर्टल राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? राज निवेश पोर्टल शुरू किया गया है। मिशन निर्यातक बनो जुलाई 2021 से शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से लागू थी। 5 वर्षों के लिए लागू थी, 2024 तक, वो भी मार्च 2024 तक। रिप्स
विनिर्माण क्षेत्र में 7 वर्षों तक SGST का 75% पुनर्भरण, लेकिन ग्रामीण इकाई में 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण। विद्युत शुल्क, स्टाम्प शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क पर 100% छूट है साथियों। रिप्स 2022 5 वर्ष तक विभिन्न निरीक्षणों आदि से छूट है। राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद, अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। ध्यान रखिएगा, राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद की स्थापना। नेक्स्ट, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 4 से 10 जनवरी 2022 को आयोजित होगी पाली के निम्बल ब्राह्मण रोहट पाली में। मिशन तहसील जो अभियान था ये शुरू किया गया था विशेष योग्यजन आयुक्त के द्वारा। विशेष योग्यजन जो आयुक्त है उसके द्वारा मिशन तहसील 392। नेक्स्ट देखिएगा, MSME प्रेरणा कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम साथियों? MSME प्रेरणा कार्यक्रम है। इंडियन बैंक द्वारा MSME क्षेत्र के उद्यमी जो है उनको प्रशिक्षण देने के लिए कौन से बैंक के द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा। कौन से बैंक के द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय सब जूनियर रोल बॉल प्रतियोगिता, राष्ट्रीय सब जूनियर रोल बॉल प्रतियोगिता स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित हो रही है। राजस्थान रोल बॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? श्री मनोहर कांत है। श्री मनोहर कांत कौन है? राजस्थान रोल बॉल संघ के। हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा साथियों कहां शुरू की गई है? समडाणी जैसलमेर में शुरू हुई है। कौन सी कंपनी के द्वारा? तो A1 कंपनी के द्वारा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने शुरुआत की है। अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री श्री सालेह मोहम्मद जी और पर्यटन राज्य मंत्री श्री मुरारी लाल मीणा ने उद्घाटन किया था। मुरारी लाल मीणा जी पर्यटन राज्य मंत्री हैं। पर्यटन राज्य मंत्री है साथियों, ध्यान रखिएगा। पर्यटन मंत्री तो विश्वेंद्र सिंह जी है। RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ है। और राजस्थान में पहली बार हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा शुरू की गई है। इंजॉय करने की सेवा है। 5 मिनट के 7,000 रुपए लेंगे शायद। एम्बिशन ग्रुप एजुकेशन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साथियों। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए। थोड़ा नाम टफ है फिर भी हिम्मत कीजिए, हो जाएगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना साथियों 20 अगस्त 2021 से शुरू हुई है। प्रतिवर्ष 200 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। विदेश में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टॉप 150 जो यूनिवर्सिटी सरकार ने डिसाइड की है उनमें अध्ययन करने वाले छात्र छात्रा पात्र होंगे और 30% सीटें भी आरक्षित हैं। 25 लाख तक की आय वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। हमने कैटेगरी पर बात कर ली है। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर में मई 2022 में उद्घाटन हुआ था। हमने इस पर बात कर ली साथियों, मैंने आपको बताया था। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड अध्यक्ष कौन है? श्री धीरज गुर्जर। धीरज नाम से 3-4 बंदे चर्चा में आ गए थे। नेक्स्ट देखिए, जाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात की किन्होंने? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा जी ने। जाम्बिया में कॉपर और मैग्नीज एशक से आयात पर चर्चा हुई थी। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 4 से 10 जनवरी 2023 में रोहट पाली में 67 साल बाद राजस्थान में आयोजित होगी। पहले आयोजित हुई है 1956 में। नेक्स्ट देखिएगा, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? राजस्थान में। कब से? 10 जनवरी से 13 जनवरी 2023 को। 11 वर्षों बाद राजस्थान में आयोजित हो रहा है। इंदिरा रसोई योजना हमने बात कर ली है साथियों। पुलिस महानिदेशक कौन है? श्री उमेश मिश्रा जी हैं। इन्होंने अभी काउंसिलिंग सेल खोलने की घोषणा की है। प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खोला जाएगा। 811वां सालाना उर्स साथियों। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है, जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। स्टेट ऑफ द आई जिम एंड फिटनेस सेंटर साथियों कहाँ खुलेंगे? जयपुर के स्वामी मानसिंह स्टेडियम एवं जोधपुर के बख्तुल्ला खान स्टेडियम में। ध्यान रखिएगा, सभी जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम खोलने की मंजूरी है। बजट घोषणा है ये। शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही, जलदाय मंत्री महेश जी, मुख्य सचिव उषा जी, वरिष्ठ IAS राजीव महर्षि चर्चा में साथियों। ऐसे पर्सन बहुत बार आते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं, मुख्य सचिव रहे हुए हैं, फिर केंद्रीय गृह सचिव रहे, फिर केग में भी गए और अब टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बन गए हैं। तो राजीव महर्षि जी वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं। ये फायदा होता है, टाटा पावर के नए डायरेक्टर हैं।
नेक्स्ट देखिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साथियों 16वां संस्करण है 19 से 23 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री कौन है? ये तो जापान के फूमियो किशिदा। रोचक तथ्य है, हमने पूछा था इस माह में कि बी अवेयर के नाम से कौन से राज्य जो सॉरी कौन से नगर का नाम रखा गया था, किसके द्वारा? कर्नल एडवर्ड डिक्सन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा बी अवेयर से ब्यावर बना था। कौन सा वर्ड बना था? ब्यावर। अपभ्रंश बोलते हैं इसे। पन्ना दाय का पेनोरमा कहाँ प्रस्तावित है? चित्तौड़गढ़ में। पैतृक गांव था पन्ना दाय का पांडोली गांव में। कितने रुपए की लागत? 4 करोड़ की। इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के तत्कालीन भावी महाराणा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना साथियों बजट घोषणा 20,000 तीर्थ जन को यात्रा करवाने की घोषणा थी। 18,000 को रेल से, 2,000 को वायुयान से। वायुयान से कहाँ लेकर जाएंगे? नेपाल पशुपतिनाथ जी मंदिर। तो एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा हो जाएगी ये। विधानसभा सत्र 8वां अधिवेशन आहूत करने की राज्यपाल द्वारा अनुमति। 23 जनवरी से 11 बजे शुरू होगा। शरद महोत्सव हो गया है। वरिष्ठ नागरिक फोन हेल्पलाइन नंबर साथियों ये रट लेना, एक, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 1064 जो हेल्पलाइन नंबर है वो किसका है? 1064 हमने बात की थी। फिर मुझे बताओ 1098 किसका है? 10 अभी तक याद आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना ध्यान रखिएगा ये तो वो एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का है, एसीबी का। और ये है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से सम्मान दिया जा रहा है। राजस्थान के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना को दिया जाएगा या दिया गया है। विश्वास स्वरूपम क्या है साथियों? भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? नाथ द्वारा राजसमंद साथियों। बाल गोपाल दुग्ध योजना मैंने आपको कहा था कि 33 फ्लैक्सिब योजनाएं हो गई हैं, 5 नई उनमें ये योजना है बाल गोपाल दुग्ध योजना। 29 नवंबर 2022 को शुभारंभ हुआ था। इस दिन 2 योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को दुग्ध वितरण की योजना है। 1 से 5 तक 150 ml दुग्ध वितरण, तो 6 से 8 तक 200 ml दुग्ध वितरण करने की योजना है। विद्यालयों के लिए दूध उपलब्ध कौन करवाएगा? तो आरसीडीएफ करवाएगा 400 रुपए प्रति किलो की दर से। कौन कौन पात्र हैं? तो मिड डे मील जहां भी चल रहा है वो सभी पात्र हैं। मदरसे, विशेष प्रशिक्षण केंद्र भी पात्र हैं। कुल 476 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पूर्व में ये योजना अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के नाम से संचालित थी। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पोशाक दी गई है। 2 सेट देने की योजना है। और सिलाई के लिए 200 रुपए प्रति छात्र बैंक खाते में देने की घोषणा है। छात्रों को ये कलर्स तो आप देख ही लेंगे सरकारी स्कूल की ड्रेस के। कुल 500 करोड़ रुपए बजट प्रावधान है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक कौन सा लागू किया जा रहा है? 2022। राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? 2021-22 के लिए राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर रही थी साथियों 11.04%। देश में कौन से स्थान पर आता? राजस्थान दूसरे स्थान पर आता। देश में प्रथम स्थान पर कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। सेव अभियान साथियों सेफ्टी अगेंस्ट वॉयलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था अलवर में शोषण मुक्त बचपन के लिए। किनके द्वारा शुरू किया गया ये अभियान? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा यूनिसेफ के द्वारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली जी हैं। तो किनके द्वारा शुरू किया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ के द्वारा। कहाँ किया गया था? तो अलवर में साथियों ध्यान रखिएगा। और पूर्व में सक्षम अलवर अभियान के परिणाम स्वरूप अलवर जिला दिव्यांग संबल प्रदान करने में देश में प्रथम स्थान पर आता। यूनिसेफ की राजस्थान की हेड कौन है? श्रीमती इजाबेल है। सेव अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो सेफ्टी अगेंस्ट वॉयलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। मात्र मृत्यु दर राजस्थान में कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 97 देश की है राजस्थान की 113। राजस्थान कितनी है? 113। और टारगेट क्या यूनाइटेड नेशंस का? तो 70 से कम करने का टारगेट है। राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है साथियों? तो 7वें नंबर पर। कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। आस्ट्रा हिंद साथियों ध्यान रखिएगा आस्ट्रा हिंद क्या है? भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है। महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में आयोजित किया गया था। और भानु प्रताप सिंह जी चर्चा में है क्योंकि 3 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने सब यूथ नेशनल टूर्नामेंट वगैरह में। तो राइफल शूटर है, इतनी बात ध्यान रखिए और कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है इसमें। और इसी के साथ साथियों दिसंबर माह का जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।
चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं साथियों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों, शुभ रात्रि।